ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। बहुत छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा आज मैं आपके समक्ष करने वाला हूँ। आदरणीय मित्रों, यूं तो सुषुम्ना नाड़ी से संबंधित चर्चाएं बहुत हम कर चुके पीछे। सुषुम्ना नाड़ी के क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या हमें सुषुम्ना स्वर में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सुषुम्ना स्वर की पहचान क्या है, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा पीछे हम कर चुके हैं। आदरणीय मित्रों, शिव सर्वोदय विज्ञान में भगवान शिव 131 नंबर श्लोक में कहते हैं, सूर्येण वह मानायाम सुषुम्ना नाम मुहुर्मुहुः चापे दधा द्वारम ददात सर्वथे नयथा। आदरणीय मित्रों, इस श्लोक के माध्यम से भगवान शिव सर्वोदय विज्ञान में माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, हमारा पिंगला स्वर यानी कि सूर्य स्वर दाहिनी नासिका चल रही है और दाहिनी नासिका चलने के क्रम में थोड़े थोड़े समय के लिए सुषुम्ना सक्रिय हो जाए। आप समझे, हमारे दोनों स्वर बारी बारी से चलते हैं। स्वर का चलना हम उसको कहते हैं जिससे हम सहज रूप से श्वास ले रहे हों और छोड़ रहे हों। तो सहज रूप से यदि हम अपने सूर्य स्वर से पिंगला नाड़ी से श्वास ले रहे हैं, रेचक और पूरक कर रहे हैं बिल्कुल सहजता के साथ, और इस बीच में क्षण क्षण में कुछ कुछ समय के पश्चात 2 मिनट 5 मिनट के पश्चात हमारा सुषुम्ना स्वर चलने लगे, यानी कि बीच बीच में ऑटोमेटिक बाई नासिका से भी श्वास चलने लगे। थोड़ा थोड़ा श्वास तो दूसरे स्वर से भी थोड़ा सा नाम मात्र को चलता रहता है, लेकिन इस बीच में बाई नासिका से भी सरलता से श्वास आने जाने लगे और फिर बंद हो जाए। सूर्य स्वर निरंतर सक्रिय रहे, लेकिन बीच बीच में बाएं स्वर में भी, चंद्र स्वर में भी श्वास परिवर्तित हो जाए, सूर्य स्वर चलता रहे और चंद्र स्वर भी बीच बीच में चलने लगे, मिनट आधा मिनट के लिए। इसको कहते हैं सूर्य स्वर यानी कि पिंगला स्वर में सुषुम्ना का चलना। क्या कहते हैं? पिंगला स्वर में सुषुम्ना का चलना। यदि हमारा चंद्र स्वर चल रहा है स्वाभाविक रूप से, नेचुरली, प्रत्येक 2.5 घड़ी 1 घंटे में हमारे स्वर चेंज होते हैं। माना अभी हमारा चंद्र स्वर बह रहा है, ईड़ा नाड़ी से हम श्वास प्रश्वास कर रहे हैं, रेचक पूरक कर रहे हैं, लेकिन आधा मिनट 1 मिनट 2 मिनट के लिए बीच बीच में हमारा चंद्र स्वर तो चल ही रहा है, लेकिन सूर्य स्वर भी सक्रिय हो जाए, उतने ही अनुपात में जिस अनुपात में चंद्र स्वर भी चल रहा है, और फिर सूर्य स्वर बंद हो जाए और हमारा चंद्र स्वर ही निरंतर बहने लगे, इसको कहते हैं सुषुम्ना का चंद्र स्वर में चलना। और यदि सूर्य स्वर से हम स्वाभाविक श्वास ले रहे हैं, रेचक पूरक कर रहे हैं इजी, और बीच बीच में आधा मिनट 1 मिनट के लिए हमारा चंद्र स्वर भी सक्रिय हो जा रहा है, इसको हम कहते हैं सूर्य स्वर में सुषुम्ना का चलना। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान छोटी छोटी चीजों पे निर्भर करता है। ये सारी बातें आपको तब पता चलती हैं जब आप अपने स्वर के प्रति सचेत हों। इसलिए बहुत से मित्र स्वर विज्ञान के संबंध में जब सुनते हैं तो उनको भरोसा तो होता है, लेकिन वे साध नहीं पाते। साधने का मतलब है 24 घंटे जब तक आप जगे हुए हैं तब तक आपको आपके स्वर का पता रहे, कब कौन सा स्वर बह रहा है, और थोड़ा सा भी स्वर में परिवर्तन हो तो आपको पता चल जाए।
थोड़े से परिवर्तन से ही आपको पता चल जाए कि अब मेरे चंद्र स्वर के साथ सूर्य स्वर भी सक्रिय हो गया, यानी कि चंद्र स्वर में सुषुम्ना सक्रिय हो गई या सूर्य स्वर में सुषुम्ना सक्रिय हो गई, या कौन सा स्वर अभी बह रहा है, उस स्वर में इस समय कौन सा तत्व बह रहा है, यह भी आपको पता लगने लगा। जब आप श्वासों के प्रति सचेत होंगे तो आपको सब स्वाभाविक रूप से पता होने लगेगा। इसी को कहते हैं स्वर की साधना, स्वर का सद जाना। और यह बहुत सहज है, यह कोई असहज नहीं है। इसके लिए कोई हाथी घोड़े हमें नहीं जोड़ने होते हैं। श्वास आ ही रही है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना, श्वास तो निरंतर चल रही है, उसके लिए हमें कोई भी तो जतन नहीं करना है। केवल जैसी भी श्वास हमारी चल रही है उसके प्रति सचेत होना है। और जब भी श्वास का थोड़ा सा भी रिदम चेंज होवे, तुरंत हम देखें कि क्या हुआ। रिदम चेंज हुआ तो कुछ तो हुआ, या तो स्वर में तत्व बदले। जब तत्व बदलते हैं तो श्वास में परिवर्तन आता है। अग्नि तत्व बहता है तो 4 अंगुल बहता है, वायु तत्व 8 अंगुल, पृथ्वी तत्व 12 अंगुल, जल तत्व 16 अंगुल और आकाश तत्व 1 अंगुल। यानी कि आपकी श्वासों में परिवर्तन आ गया। यदि आकाश तत्व आपकी स्वर में चलने लगा तो आपकी केवल 1 ही अंगुल श्वास बाहर आएगी। आप जो श्वास छोड़ते हैं वह केवल आपके ओठों तक टकराएगी, उसके बाद गायब हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा किधर गई। जब अग्नि तत्व चलता है तो केवल 4 अंगुल आपकी श्वास बाहर आएगी, उसके बाद ऊपर की ओर उठ जाएगी गरम गरम श्वास। ना इधर बायां फैलेगी, ना दायां फैलेगी, ना नीचे आएगी, ऊपर की ओर जाएगी। जब वायु तत्व चल रहा होता है तो 4 से 8 अंगुल के बीच में वह बाहर नासिका से निकलेगी, और फिर ऐसे यदि चंद्र स्वर बह रहा है तो चंद्र स्वर की ओर ऐसे निकल जाएगी बायां से, यदि सूर्य स्वर चल रहा है तो दाहिना ऐसे निकल जाएगी। वैसे ही यदि पृथ्वी तत्व बह रहा है तो 8 से 12 अंगुल श्वास सीधे आपकी नासिका से सामने जाएगी। ऐसे आप उसको नापेंगे तो 8 से 12 अंगुल श्वास आपकी सीधी ऐसे बाहर बहेगी, भारी भारी श्वास होगी, भरी भरी सी। तो पृथ्वी तत्व बह रहा है, एकदम आपकी नासिका से श्वास निकले और आपकी छाती को छूते हुए आपकी नाभि की ओर चले तो जल तत्व बह रहा है, जिसकी लंबाई 12 से 16 अंगुल है। इस प्रकार से आपकी श्वासों में परिवर्तन आता है। यदि आप अपनी श्वासों के प्रति सचेत रहेंगे तो आपको इन परिवर्तनों का पता चल जाएगा कि अब श्वास तिरछी बहने लगी तो वायु तत्व ऊपर की ओर बहने लगी, तो अग्नि तत्व नीचे की ओर सामने की ओर बहने लगी, तो पृथ्वी तत्व एकदम नीचे बहने लगी तो जल तत्व, और आपके ओठों पे ही गुणन गुणन घूम गई तो आकाश तत्व। बिल्कुल सीधा सिंपल है। वैसे ही जब आपका सूर्य स्वर बह रहा है और अचानक मिनट 2 मिनट के लिए चंद्र स्वर भी बहने लगे, इसका मतलब आपके सूर्य स्वर में सुषुम्ना स्वर चल पड़ा। इसका ज्ञात होना बहुत अनिवार्य है। जब आपके सूर्य स्वर में सुषुम्ना स्वर चले तो यह श्लोक कहता है कि ऐसे समय पे जब यह घटना घट रही हो कि आपका सूर्य स्वर सक्रिय है और बीच बीच में मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए चंद्र स्वर भी सक्रिय हो जा रहा है, यानी कि सूर्य स्वर में, पिंगला स्वर में सुषुम्ना सक्रिय हो रही है, ऐसे क्षण में जो भी कार्य आप करेंगे, किसी को आप आशीर्वाद देवे, किसी को धन देवे, किसी से धन लेवे, कुछ भी कार्य, किसी को आप कोई वचन देवे या कोई आपको वचन देवे उस समय में, या उस क्षण कोई भी नया कार्य आपने अचानक शुरू किया। जब भी कोई कार्य आप शुरू करते हैं तो वह बहुत छोटे क्षण में शुरू होता है। योजना आप बहुत पहले से बनाए हुए होते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत, यानी कि जब आप अपने घर में सोफे पे बैठे हैं, पलंग पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, आप विचार कर रहे हैं ना जाने कब से कि आपको कहीं जाना है, लेकिन जाना आपका तब शुरू होता है जब आप अपनी कुर्सी से, सोफे से उठेंगे और पहला कदम बढ़ाएंगे। और वह पहला कदम जो बढ़ेगा वह एक क्षण में बढ़ेगा। उस समय यदि आपका सूर्य स्वर में सुषुम्ना बह रही है तो जिस कार्य हेतु भी आप कहीं जाना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं, उसमें 100% आपको निष्फलता मिलेगी, असफलता मिलेगी। वह कार्य आपका पूर्ण कभी नहीं हो सकता।
और यह इतना सूक्ष्म सूत्र है कि जब भी आपका इस प्रकार से श्वास परिवर्तित होने लगे छोटी छोटी समय में, अल्प समय में, सूर्य स्वर से चंद्र स्वर में, सूर्य स्वर भी बहता रहे लेकिन चंद्र स्वर भी बराबर सक्रिय हो जाए उतने ही अनुपात में, इसका मतलब सूर्य स्वर में सुषुम्ना बह रही है। आप करके देख लें कोई कार्य, अगर उसमें सफलता मिल जाए तो फिर स्वर विज्ञान झूठा है ऐसा आप मान लेंगे आपके लिए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। आदरणीय मित्रों, कितनी छोटी सी यह बात है, कितनी छोटी सी, कितनी अल्प सी यह बात है कि जब आपके सूर्य स्वर में सुषुम्ना बहने लगे और उस क्षण यदि आपने किसी भी कार्य की शुरुआत कर दी तो उसमें आपको असफलता ही मिलेगी केवल और केवल। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सी असफलताओं के पीछे यह कारण हो। और मैं आपको बता दूं मित्रों कि मेरे साथ भी कई बार ऐसा घटता है, जबकि मैं जानता हूं यह बातें, अपने स्वरों पे कंप्लीट कमांड भी है। अभी मैं कल परसों ही किसी व्यक्ति से किसी कार्य हेतु मिला और वैसे ही मेरे सूर्य स्वर में क्षण क्षण में सुषुम्ना सक्रिय हो रही थी। मैंने सोचा कि जाना उचित नहीं है और मैं चूंकि फोन करके समय दे चुका था कि मैं इतने समय में आपके यहां पहुंच जाऊंगा, और सामने वाला व्यक्ति मेरा वेट कर रहा था, मैंने जान पूछ के मैंने सोचा कि आज देखते हैं कि मैं जिस कार्य हेतु उस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं वह कार्य मेरा होता है या नहीं होता है। आदरणीय मित्रों, आप आश्चर्यचकित होंगे सुनकर कि जिस व्यक्ति के पास मैं गया था वह मेरे आने के लिए तड़पता रहता है कि कब मैं उनको समय दूं, कब उनके पास जाऊं। और जिस कार्य हेतु मैं उनके पास गया था वह कार्य कई बार मैंने उनसे अपना पूर्ण कराया है, लेकिन परसों जब मैंने वह कार्य उनको कहा, इस अवस्था में मैं उनके पास पहुंचा, सूर्य स्वर में सुषुम्ना बह रही थी, उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा सीधा इनकार कर दिया कि नहीं मैं यह नहीं कर पाऊंगा, सीधा इनकार कर दिया। और जब वह इनकार कर रहे थे मेरी नजरों से नजरें भी नहीं मिला रहे थे, उनकी हिम्मत इतनी भी नहीं हो रही थी कि वह मेरी आंखों में झांके, यानी कि मेरी तरफ देख के इनकार करें। यह प्रभाव था गलत स्वर में मैं उनके पास पहुंचा उसका। वह स्पष्ट इनकार कर दी और मैंने दोबारा फिर उस बात को दोहराया नहीं, फिर हमने अपनी दूसरी बातें की, जो भी शिष्टाचार की बातें हो सकती थी वह सब उन्होंने भी की, मैंने भी की, और मैं फिर चला आया। लेकिन जिस कार्य हेतु गया था उसके लिए उन्होंने सीधा सीधा इनकार कर दिया। हो सकता है बाद में वह भी पछता रहे हो कि ये मैंने क्या बोल दिया, लेकिन उस क्षण कोई शक्ति थी जो उनको वह बोलने पे मजबूर कर दी, और वह था गलत स्वर में मेरा उनके पास पहुंचना। यह बहुत छोटा सा एक सूत्र मैंने आपको बताया मित्रों। जब भी आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो, चंद्र स्वर सक्रिय हो, तब यदि सुषुम्ना बह रही हो तो आप स्वाध्याय करें, ध्यान समाधि में उतरें, आपको उसका लाभ मिलेगा। कोई संकल्प लेंगे, शांत बैठ के, शांत चित्त बैठ के कोई संकल्प लेंगे अच्छे किसी कार्य का, वह संकल्प भी आपका पूरा होगा। लेकिन सूर्य स्वर में यदि सुषुम्ना बहने लगे, जिसका कि मैंने बताया कैसे बहती है, तो आप कुछ भी करें निष्फलता मिलेगी, निष्फल होएंगे। अब इससे हम तभी बच सकते हैं जब हम अपने स्वर के प्रति सचेत रहें, जब हम अपने स्वर को साधें।
आदरणीय मित्रों, स्वर की साधना और कुछ भी नहीं है, अपनी आती जाती श्वास के प्रति निरंतर सचेत रहना है। और यह निरंतर सचेत रहना एक और बहुत बड़ी घटना घटा देता है। वह क्या है? आप धीरे धीरे स्वयं से जुड़ने लगते हैं। जब आप निरंतर अपनी आती जाती श्वास के प्रति सचेत रहेंगे, कब मेरी श्वास में कौन सा परिवर्तन आया, फिर उस परिवर्तन को समझेंगे। फिर उस परिवर्तन को समझने के पश्चात उस परिवर्तन में क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या निषेध है जिसका कि आपको बहिष्कार कर देना चाहिए, या क्या एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसका ध्यान रखते हुए यदि कार्य करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी हमेशा। दूसरा, जब आप अपने श्वास के प्रति सचेत रहेंगे, धीरे धीरे आप स्वयं से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। हमारा यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। यह हजारों बार हम पीछे बातें कर चुके, लेकिन फिर भी हम इसको भूल जाते हैं। हम बिल्कुल भी ना भूलें कि 5 तत्व हमारे शरीर में 24 घंटे निग्रह कर रहे हैं हमारी श्वासों के साथ। कब कौन सा तत्व बह रहा है, उसी हिसाब से हमारा स्वभाव कार्य करने लगता है। जैसा कि मैंने पिछली चर्चा में बताया था, हमारा स्वभाव भी बदल जाता है तत्व बदलते ही। हमारी श्वासों में जैसे ही तत्व बदलेंगे, हमारा स्वभाव बदल जाएगा, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारा स्वाद बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाता है। चंद्र स्वर से सूर्य स्वर चलने लगेगा तो हमारी सोच बदल जाएगी। शरीर में यदि हम शांत थे तो उत्तेजना आ जाएगी। इतना प्रभाव पड़ता है स्वरों का। फिर यदि सूर्य स्वर बह रहा है, हमें उत्तेजना वाले कार्य करने हैं, तो हम उनको पूरा कर लेंगे, क्योंकि उस समय हम उन कार्यों को पूरा कर पाएंगे। आदरणीय मित्रों, मेरा आपसे सभी से निवेदन है, यदि स्वर विज्ञान को आपने साधना है, और चूंकि आगे तो मैं बहुत ही रहस्यपूर्ण बातें आपके समक्ष इस सीरीज में, इस चैनल पर लाने जा रहा हूं, जो अभूतपूर्व होंगी, जो इस पूरे YouTube जगत में कोई भी आपको नहीं बता सकता है, वह मैं आपको बताने जा रहा हूं आने वाले समय में, क्योंकि यह सीरीज मुझे पूरी करनी है। मैं आपको वचन दे चुका हूं। इससे पहले कि मैं उन सूक्ष्म सूत्रों पर चर्चा आगे बढ़ाना शुरू करूं, आप अपने स्वरों के प्रति सचेत होना शुरू हो जाएं। अपने स्वरों को, जब तक आप होश में हैं, जगे हैं, तब तक पूरी कोशिश करें कि जो भी परिवर्तन आपकी श्वासों में होता है, उस परिवर्तन को आप देखें, और फिर उस परिवर्तन के हिसाब से जितना अब तक मेरे द्वारा या कहीं से भी आपने सुना है स्वर विज्ञान के संबंध में, उसको अपनाएं। फिर 132 नंबर श्लोक में भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, नाड़ी संक्रमण काले तत्व संग मने स्पीचे शुभम किंचन कर्तव्यम पुण्य दानानि किंचन। इसी श्लोक में भगवान शिव कह रहे हैं कि जब स्वर में संक्रमण काल चल रहा हो, उस समय आप किसी को दान लेवें या दान देवें या कोई भी पुण्य कार्य करें, उसका आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। यह संक्रमण काल क्या है? संक्रमण काल है जब एक स्वर दूसरे स्वर में परिवर्तित होता है। जैसे अभी पिंगला नाड़ी चल रही है, सूर्य स्वर चल रहा है, और सूर्य स्वर के चलने की जो अवधि है वह पूरी हो गई, तो अब आपका चंद्र स्वर सक्रिय होएगा। जब चंद्र स्वर सक्रिय होएगा, तब क्या होएगा कि आपका सूर्य स्वर तो चलता ही रहेगा, चंद्र स्वर भी सक्रिय हो जाएगा, और करीब करीब 12 से 13 श्वास आप वैसी ले लेंगे जब आपका दोनों स्वर सक्रिय रहेंगे। जब सूर्य स्वर भी बह रहा होगा और चंद्र स्वर भी बह रहा होगा, 12-13 श्वास लेने के पश्चात आपका सूर्य स्वर बंद हो जाएगा और चंद्र स्वर से ही आप रेचक पूरक करना शुरू कर देंगे। और यह वह समय भी होगा जब आपके स्वर में तत्व भी परिवर्तित होंगे,
जब स्वर परिवर्तित होगा तो तत्व भी परिवर्तित होंगे। पहला जो तत्व बहेगा वह वायु तत्व बहेगा। इसको कहते हैं संक्रमण काल। एक स्वर से दूसरे स्वर में संक्रमण होना, और इसी को कहते हैं सुषुम्ना भी। लेकिन सुषुम्ना के बहुत सारे भेद है, जैसा कि मैंने बताया अभी। सुषुम्ना बीच बीच में इस प्रकार से भी चलती है। एक तो यह संक्रमण काल हुआ, जब आपका सूर्य स्वर से चंद्र स्वर में या चंद्र स्वर से सूर्य स्वर में श्वास परिवर्तित होते हैं। उस बीच में 12-13 श्वास हम दोनों स्वर से बराबर लेते हैं, रेचक पूरक करते हैं, उसको भी हम सुषुम्ना कहते हैं। इस अवस्था को ही भगवान शिव यहाँ यह कह रहे हैं कि ऐसे समय में वह जो 12-13 श्वास है, कभी ऐसा क्षण आ सकता है ना कि आप किसी से दान रिसीव कर रहे हैं या किसी को दान दे रहे हैं, या कोई भी शुभ अशुभ कार्य आप करने जा रहे हैं, और वह वही समय है जब आप 12-13 श्वास सुषुम्ना में ले रहे हैं। यदि आप अपने श्वासों के प्रति सचेत नहीं हैं और आपने इन 12-13 श्वास लेने के क्रम में किसी कार्य की शुरुआत कर दी, किसी से कुछ ले लिया या किसी को कुछ दे दिया या कोई भी कार्य शुरू कर दिया, अच्छा या बुरा, उसका आपको कोई परिणाम निकलेगा नहीं। ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं कि कोई भी परिणाम, यदि दान दिया तो उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। दान यदि लिया तो वह लिया हुआ दान आपके किसी कार्य नहीं आएगा। कुछ भी इन 12-13 श्वास लेने के क्रम में आप करते हैं, उसका कोई फल आपको नहीं मिलने वाला है। ऐसा इस श्लोक में भगवान शिव कह रहे हैं। आदरणीय मित्रों, तो हम कहते हैं संक्रमण काल। हालांकि दोनों नासिका से श्वास आ रही है तो सुषुम्ना चल पड़ी, लेकिन संक्रमण काल जब श्वास परिवर्तित हो रहा है और श्वासों में तत्व भी परिवर्तित हो रहे हैं, यह तो बिल्कुल वैसा समय है जब आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन फिर सुषुम्ना की एक स्थिति यह भी है कि कोई संक्रमण काल नहीं चल रहा है, सुषुम्ना बहने के लिए बहने लगी है। दोनों स्वर घंटों बह रहे हैं, दिनों बह रहे हैं, या एक स्वर आपका बह रहा है, अभी उसकी अवधि भी पूरी नहीं हुई बहने की। जैसे कि कम से कम 2.5 घड़ी तो एक स्वर बहेगा ना नेचुरली, तो उससे पहले ही बीच बीच में आपका दूसरा स्वर भी सक्रिय हो जाए, वह सुषुम्ना का चलना कहलाता है उस स्वर में। यानी कि भरा स्वर आपका चंद्र है, खाली स्वर आपका सूर्य है, और उस खाली स्वर में भी बीच बीच में 1-2 मिनट के लिए सक्रियता आ जाए, इसको कहेंगे चंद्र स्वर में सुषुम्ना का चलना। वैसे ही सूर्य स्वर यदि भरा स्वर है, चंद्र स्वर खाली स्वर है, और उसमें 1-2 मिनट के लिए बीच बीच में श्वास बहने लगे, उसको कहेंगे सूर्य स्वर में सुषुम्ना का चलना। तो सूर्य स्वर में सुषुम्ना का चलना बहुत ही घातक है। यदि आप वैसे क्रम में घर से बाहर निकल गए, मृत्यु तक होने के योग है, एक्सीडेंट होने के योग है, कुछ भी गलत होने के योग है। चंद्र स्वर में दुर्घटना नहीं घटेगी, लेकिन कोई भी किया हुआ कार्य का फल भी नहीं मिलेगा यदि चंद्र स्वर में सुषुम्ना बहने लगी। और यदि सुषुम्ना स्वाभाविक बह रही है तो वह आध्यात्मिक क्रियाकलापों के लिए, यानी कि स्वाध्याय करने के लिए, शांत चित्त मौन बैठ के ध्यान इत्यादि साधना इत्यादि करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। जो काम वर्षों में नहीं हो सकता वह घंटों में, मिनटों में हो सकता है, जब हमारा सुषुम्ना स्वर बह रहा हो। 133 नंबर श्लोक में भगवान शिव कह भी रहे हैं, जो मैंने अभी आपको कहा, इसको 133 नंबर श्लोक में भगवान शिव कहे हैं। विषम सयोदयो यत्र मनसास्पि न चिंतियेत यात्रा हानिकारो तस्य मृत्यु कलेशो न संशय। भगवान शिव 133 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि जब स्वर में संक्रमण काल चल रहा हो, जो कि मैंने अभी बताया, एक स्वर से दूसरा स्वर में श्वास परिवर्तित होने का समय आ गया और 12-13 श्वास अब हम दोनों स्वर में लेने वाले हैं, इसको संक्रमण काल कहते हैं। जब यह चल रहा हो
तब आपको किसी भी प्रकार की यात्रा का विचार तक नहीं करना चाहिए। यात्रा शुरू करना तो दूर की बात है, विचार भी नहीं करना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में भगवान शिव कह रहे हैं। क्योंकि यदि विचार करेंगे तो यह भी सक्रियता हो गई, तब फिर यदि कल भी आप यात्रा करेंगे तो भी नुकसान हो जाएगा। तो विचार भी ना करें, और यदि आप यात्रा में निकल गए तो इस श्लोक में स्पष्ट भगवान शिव कह रहे हैं कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है, आप बड़ी कठिनाई में पड़ सकते हैं। आप कठिनाई में पड़ने का मतलब है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस श्लोक के अनुसार भी आप यह समझने का प्रयास करें कि संक्रमण काल में, जब स्वर में संक्रमण काल चल रहा हो, वैसे समय में हम किसी भी कार्य को 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल स्थगित कर देंगे। लेकिन यह हम कब कर पाएंगे? जब हम अपने श्वासों के प्रति सचेत हों। हम तो अपनी श्वासों के प्रति सचेत ही नहीं है। हमें कैसे पता चले कब संक्रमण काल चल रहा है, कब तत्व बदल रहे हैं, कब हमारी कौन सी नासिका से श्वास आ रही है? यह हमें तो पता ही नहीं चलता। यह तो पता तभी चलेगा जब आप अपनी श्वासों के प्रति सचेत होंगे, तभी आप स्वर विज्ञान का लाभ ले पाएंगे। स्वर विज्ञान केवल इतना भर नहीं है कि आप सुबह सो के उठे और जोन सी नासिका से श्वास चल रही है उसी पैर को नीचे रख के आगे बढ़े। ये शुभ संकेत हैं, लेकिन इतना उथला उथला स्वर विज्ञान नहीं है। स्वर विज्ञान अति सूक्ष्म है। स्वर विज्ञान तो हमारा भूत भविष्य सब हमें प्रतिपल बताने वाला विज्ञान है, हमें प्रत्येक कठिनाई से बचाने वाला विज्ञान है, और कठिनाई से बचाने वाला ही विज्ञान है, इतना भर नहीं। हम कैसे सफल हों किसी भी कार्य में, उसका भी विज्ञान है। आप सभी से मेरा निवेदन है, अपने स्वर के प्रति सचेत होना शुरू करो। स्वर विज्ञान ही एक ऐसा शास्त्र है जो हम जब तक जीवित हैं तब तक भी हमारे काम आने वाला है, और इस शरीर को छोड़ने के उपरांत भी हमारे काम आने वाला है। कैसे काम आता है पीछे चर्चा किया हूं, आगे और सूक्ष्म चर्चा करने वाला हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।